वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लोको में डीजी। आज का जो वीडियो टॉपिक हमारा रहेगा लर्निंग रोड टिप्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक जो है आज टोटली न्यू एएलपीज़ के लिए है। जो न्यूली रिक्रूटेड एएलपीज़ पोस्ट होंगे अपने हेडक्वार्टर्स पर, तो उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि उनको पहले से ही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए इस वीडियो को बनाया गया है। रूल की कॉपी डिस्प्ले पर शो हो रही है। लर्निंग रोड मीन्स रास्ते को देखना, समझना और याद करना। जब आप ट्रेन वर्किंग करेंगे तो ट्रेन वर्किंग ब्लॉक स्टेशंस के बीच में होगी और उन ब्लॉक स्टेशंस के बीच में सिग्नल्स होंगे। तो उन सिग्नल्स को देखना, उनकी क्या लोकेशन है, किस टाइप का सिग्नल है और कहाँ पर लोकेटेड है, ये सब आपने लर्निंग रोड में समझना है और सीखना है। इसी को लर्निंग रोड बोलते हैं। तो लर्निंग रोड जो सभी एएलपीज़ को कराया जाएगा जो न्यूली अपॉइंटेड होंगे। लर्निंग रोड आपको बुकिंग क्लर्क द्वारा दी जाएगी। बुकिंग क्लर्क आपको सेक्शंस नॉमिनेट करेगा। तो अब ट्रिप्स के बारे में समझ लेते हैं। कितने ट्रिप्स आपको दिए जाएंगे और ट्रिप का मीनिंग है, एक ट्रिप का मीनिंग यहाँ पर रहेगा अप डायरेक्शन में जाना और डाउन डायरेक्शन में आना। तो जब आप अप एंड डाउन डायरेक्शन में आना जाना कर लेंगे, उन सब के सिग्नल्स देख लेंगे, तो उसको एक ट्रिप माना जाएगा। न्यू एएलपीज़ को एक सेक्शन में 3 ट्रिप्स प्रोवाइड किए जाएंगे। मींस एब्सोल्यूट ब्लॉक सेक्शन में 3 ट्रिप्स सिंगल सेक्शन के, और जितने भी सेक्शन होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रिप्स जो हैं बढ़ते जाएंगे। अगर 2 सेक्शन है तो 6 ट्रिप्स हो जाएंगे, 3+3। ऐसे ही अगर आप ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सेक्शन में काम करेंगे तो उसके लिए आपको 6 ट्रिप्स दिए जाएंगे जो न्यू एएलपीज़ हैं उनके लिए। एंड जो घाट सेक्शन है उसके अंदर भी आपको 6 ट्रिप्स दिए जाएंगे। तो मेन पॉइंट यहाँ पर ये रहेगा कि जब आपको लर्निंग रोड दिया जाएगा तो आपके पास एक सिग्नल लोकेशन बुक वो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। आप उससे जिस सेक्शन में आपने लर्निंग रोड करना है उसके बीच में पड़ने वाले सभी सिग्नल्स को अपनी पर्सनल नोटबुक में नोट कीजिए। और जब आप लर्निंग रोड करने जाएंगे तब आप उन सिग्नल्स को वेरीफाई करें और उनके चेक पॉइंट्स, जो रास्ते में पड़ने वाले चेक पॉइंट्स हैं, मीन्स अगर कोई गेट पड़ता है तो उसके साथ कोई लोकेशन आप अपने माइंड में सेट कर लें, जिससे आपको लर्निंग रोड करना आसान हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम अपने घर से मार्केट जाना चाहते हैं तो हमें जो मार्केट जाने तक का रास्ता है वो सारा याद है, हमारे माइंड में स्टोर है। सिमिलरली हमने अगर X to Y स्टेशन के बीच में डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो जब हम प्रैक्टिकली बार बार वहाँ पर मूवमेंट करेंगे, बार बार ट्रिप्स लगाएंगे, तो वो रास्ता हमारे माइंड में स्टोर हो जाएगा। 3 ट्रिप्स मिलेंगे, उनमें 2 ट्रिप्स आप दिन में करेंगे और जो एक ट्रिप आप नाइट में करेंगे। नाइट ट्रिप कैसे काउंट किया जाएगा, मींस नाइट ट्रिप को कैसे किया जाएगा, वो अंधेरे में किया जाएगा। मींस सनसेट एंड सनराइज़ के बीच का जो टाइम है उसको आप नाइट ट्रिप समझेंगे। पहले क्या था, 22 से 6 को नाइट माना जाता था, बट अब रूल चेंज हो चुका है। अकॉर्डिंग टू नॉर्दर्न रेलवे मैं बात कर रहा हूँ कि जो हमारा नाइट ट्रिप है वो सनसेट से सनराइज़ के बीच में रहेगा। तो एलआर आपको बहुत ही दिल से और शिद्दत से करनी है। अब एक केस देख लेते हैं जिसमें लाइटली एलआर करने का क्या इफ़ेक्ट हुआ। तो एक न्यू एएलपी एंड एक एक्सपीरियंस्ड एलपीजी थे जो कि रेगुलरली उस सेक्शन में चलते थे। तो जो न्यू एएलपी थे उन्होंने उनको बताया कि उनका इस सेक्शन में फ़र्स्ट ट्रिप है,
तो इतना नॉलेज नहीं है इस सेक्शन के बारे में। तो टीम वर्क स्टार्ट हुआ और एलपीजी ने कोऑपरेट किया एएलपी को। तो जब वो ट्रेन वर्किंग कर रहे थे अप डायरेक्शन में, तो एलपीजी क्या करते थे, सिग्नल को पहले बोल देते थे, जो उसका एस्पेक्ट था वो पहले बता देते थे। तो जो एएलपी थे उनको ना तो सिग्नल की नॉलेज थी कि कहाँ पे लोकेटेड है, और ना ही उनको एस्पेक्ट की इतनी इंफॉर्मेशन मिल पाती थी कि क्या एस्पेक्ट है। येलो एंड डबल येलो के बीच में वो डिफरेंस नहीं कर पाते थे, तो वो उनके पीछे रिपीट कर देते थे। तो गाड़ी जो है अप डायरेक्शन में उन्होंने सही से वर्क कर ली, बट जब वो डाउन डायरेक्शन में आ रहे थे तो एक स्टेशन था जहाँ पे स्टार्टर एंड एडवांस स्टार्टर दोनों राइट साइड में पड़ते थे, दोनों राइट साइड के सिग्नल थे। तो एलपीजी ने जब उनको उस स्टेशन पर लूप लाइन पे लिया गया, तो उन्होंने येलो एस्पेक्ट बोल दिया, होम येलो लूप लाइन, और एएलपी ने पीछे रिपीट कर दिया। बट जैसे ही वो स्टार्टर के पास पहुंचने वाले थे तो उनका माइंड थोड़ा डाइवर्ट हुआ, और एएलपी को तो सिग्नल की लोकेशन की इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो उसने कुछ बताया ही नहीं, और इस टाइम में उनका माइंड थोड़ा डाइवर्ट रहा, जिस वजह से वो टाइम पे ब्रेकिंग नहीं कर पाए और स्पैड केस हो गया। तो समझना यहाँ पर यह है कि राइट साइड पड़ने वाले सिग्नल्स को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है और उनको याद करना है कौन सा राइट साइड सिग्नल कहाँ पर पड़ता है। एट द एंड जो एलआर ओवरड्यू के ट्रिप हैं वो इस रूल में डिस्प्ले हो रहे हैं 3 to 6 मंथ्स के बीच में। देन आगे जितना भी टाइम आपको हो चुका है ओवरड्यू हुए, तो वो आप इससे देखकर आप एलआर की ट्रिप कर सकते हैं। थैंक्स, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।